अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स द टीचर। आज का हमारा टॉपिक है, वैसे ये तो टॉपिक्स हैं, नेचर ऑफ कोलिजन, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर और मीन फ्री पाथ। सबसे पहले हम एक टर्म को एक्सप्लेन करते हैं जो कि है कंप्रेशन टाइम। ठीक है, द टाइम फॉर विच द टू मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टैक्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड कंप्रेशन टाइम। यानी कि जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो टाइम ऑफ कांटेक्ट, जितने वक्त के लिए वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उसे कहते हैं कंप्रेशन टाइम। कोलिजन क्या होती है? कोलिजन होती है जब टू मूविंग पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, तो इस अमल को कहते हैं कोलिजन। नेचर ऑफ कोलिजन सबसे पहले हम करते हैं मालूम। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, दो इसकी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के। एक क्या होती है इलास्टिक कोलिजन, दूसरी है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस और गेन नहीं होता जब दो पार्टिकल से कहते हैं। नो नेट लॉस और गेन ऑफ एनर्जी जैसे कि हमने मालूम किया था कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है, उनमें कोई एनर्जी लॉस और गेन नहीं होता। दूसरी इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें नेट लॉस ऑफ और गेन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का लॉस भी होता है और गेन भी होता है। ये कोलिजन ऑफ रियल मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस में इन इलास्टिक कोलिजन होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन एंगल, कि जब दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या है, उसकी बुनियाद पे हमने इसकी तीन टाइप्स की हैं। पहली है ग्रेजिंग और ग्लांसिंग कोलिजन। ये कोलिजन तब होती है जब दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स के दरमियान जो एंगल है वो अप्रोचेस टू जीरो होता है, यानी कि वो दो मॉलिक्यूल्स जस्ट पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। सो इन दिस कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स आर मूविंग जस्ट पैरेलल टू ईच अदर with the average velocity c bar and their outer boundaries touch each other, और उनकी जस्ट आउटर बाउंड्रीज एक दूसरे से टच करती हैं। जैसे कि मैं इस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान एंगल जस्ट अप्रोचेस टू जीरो है। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता जाएगा और यहाँ आके इनकी बाउंड्रीज टकरा जाएंगी। ये ग्रेजिंग कोलिजन है, इनकी जस्ट बाउंड्रीज टकराई हैं। ठीक है, सो थीटा इसमें अप्रोचेस टू जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी इसमें जीरो होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी को मालूम करने के लिए एक तो कॉम्प्लेक्स वैसे फार्मूला, ये दोनों फार्मूले जो है मैंने इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया। ये दोनों फार्मूले हमें हासिल होते हैं। आपने पैरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम, आपने वो टॉपिक पढ़ा हो तो आपको मालूम हो जाए कि ये फार्मूले कैसे हैं। ये रिलेटिव स्पीड मालूम करने के लिए होते हैं, और किसी भी एंगल पे अगर हमने रिलेटिव स्पीड मालूम करनी हो तो ये दोनों फार्मूले हेल्प करते हैं। अब इस केस में जो थीटा है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं तो क्या जवाब आता है। cos 0 डिग्री आपको मालूम है कि 1 होता है, तो ये 0 आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। और एक सिंपल है कि v रिलेटिव इज इक्वल टू v1 माइनस v2, जो कि इज इक्वल टू हम इस तरह का कर सकते हैं v1 प्लस माइनस v2। ठीक है, वेक्टर एडिशन के तौर पे आप यहाँ पे v1 माइनस v2 करें या v2 माइनस v1 करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज़ाहिर करता है कि आप किस लिहाज से मालूम कर रहे हैं स्पीड। अगर आप v की बुनियाद से कर रहे हैं कि a की स्पीड क्या है तो आप v को माइनस करेंगे। अगर आप v1 के लिहाज से v2 की स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो v2 माइनस v1 करेंगे। लेकिन कोलिजन के केस में जब दोनों मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो
ए दो मालिक्यूल, ए मैंने दिखाया, बी ऐसे दिखाया। अब इनका रिलेटिव स्पीड मालूम करनी हो तो हम माइनस बी को जो है वो ए में ऐड कर देंगे। अब आपको मालूम है कि इनकी ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, ये मालिक्यूल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ सी बार, इसकी भी सी बार। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सो इनकी रिलेटिव स्पीड जीरो होगी। दूसरी है हेड ऑन कोलिजन, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन देन दे कोलाइड हेड टू हेड एंड द कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। यानी कि जब दो मॉलिक्यूल्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, दूसरे से टकरा जाएंगे, तो इनकी कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। तो इसकी जो वेलोसिटी है v1 कह लेते हैं, इसकी v2 कह लेते हैं। अब v1 में माइनस v2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। हमने किया तो इन दोनों की जो है वो मैग्नीट्यूड वो सी बार क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस इसलिए आया क्योंकि इसका एंगल डिफरेंट है, बाकी मैग्नीट्यूड तो इसकी भी वही है। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की आ जाएगी 2c बार। सो रिलेटिव स्पीड इसमें क्या होगी 2c बार। अगर आप जो पहले मैंने फार्मूला बयान किया इसमें भी ऐड करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू वही आएगी। तीसरी इसकी टाइप है राइट एंगल्ड कोलिजन, when two molecules approach each other and their approaching lines are approximately 90 degree to each other then the collision is called right angled collision। यानी कि दो molecules एक अप्रोच ईच अदर एट राइट एंगल, ये क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ आके टकरा जाएं, ये कोलिजन की क्या होगी राइट एंगल कोलिजन। दोनों की वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी वो सी बार, इसकी भी सी बार है। अब माइनस v2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें कि ये ट्राइंगल की तरह बन गया। सो ये इसकी मैग्नीट्यूड हमें रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देगी, तो इसको हम ट्राइंगल के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये देखिए v इज रिलेटिव, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर है, और हमने इन दोनों की मैग्नीट्यूड लिख दी क्योंकि ये सिर्फ माइनस डायरेक्शन की वजह से है, मैग्नीट्यूड तो सी बार ही है, इसका भी स्क्वायर। और इस तरह ये करते हैं, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई स्क्वायर रूट 2 इंटू सी बार। सो रिलेटिव वेलोसिटी ट्राई एंगल्ड कोलिजन में क्या होगी स्क्वायर रूट 2 सी बार के। अब कोलिजन डायमीटर, इसको हम डिस्कस करते हैं। जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो एक टाइम आता है जब उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज हैं, ये जो आउटर बाउंड्रीज हैं इनकी, ये टच कर जाती हैं और एक लिमिट आती है, इससे आगे ये मॉलिक्यूल नहीं जा सकते। इस लिमिट को हम कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। लिहाजा हम कोलिजन डायमीटर की तारीफ करेंगे, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन डायमीटर। यानी कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो कि कोलाइड कर रहे हैं। अब इस डायग्राम से हमें शो हो रहा है कि ये आर ए है ए का रेडियस और आर बी है बी का रेडियस। सो इन दोनों के रेडियस को अगर हम सम करें तो ये बराबर होगा कोलिजन डायमीटर के। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। अगला हमारा टॉपिक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Number of collisions faced by a single molecule in 1 centimeter cube of gas in 1 second is called collision frequency। कि एक मॉलिक्यूल है गैस का, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस में मौजूद है और वो 1 सेकंड में कितनी बार बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है,
इसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड बाय वन मॉलिक्यूल फेस्ड बाय वन मॉलिक्यूल, इट इज डोनेटेड बाय g1। ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पे, कि उनकी वेलोसिटी क्या है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पे और क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसके लिए आप इमेजिन करें एक सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है, ये एक गैस वेसल में मौजूद है, एक गैस का वेसल है उसमें मौजूद है। इसकी ये जो बाउंड्रीज है ये रियल नहीं, ये इमेजिनरी है, इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भी आ सकते हैं और इससे बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 2 सिग्मा है, जो मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है वो सिग्मा है। इसकी जो लेंथ है वो है सी बार। ये मॉलिक्यूल स्पीड से मूव कर सी मीटर है, इसकी जो लेंथ है, ये इसकी जो स्पीड है वो है सी मीटर पर सेकेंड। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो हमने कहा कि ये 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है। ये हमने फर्ज किया, तो टाइम तो हो गया 1 सेकंड 1। अब इसका डिस्टेंस ने जो तय किया वो लेंथ है इसकी, और वो है सी मीटर। सो ये सी मीटर है और मीटर पर सेकंड इसकी, सी मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। इससे कंफ्यूज नहीं होना, सी को सिर्फ एक वैल्यू कंसीडर करें, जो कि अगर सी मीटर है तो लेंथ है और सी मीटर पर सेकंड है तो ये स्पीड है, ठीक है। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, कि ये 1 सेकंड में मूव तो कर रहा है लेकिन ये कितनी बार कोलाइड करेगा इन मॉलिक्यूल से। तो ये डिपेंड करता है कि इस इमेजिनरी सिलेंडर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सो हम पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं। सो लेट द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर वो सिग्मा। कैसे है, क्योंकि डायमीटर इसका 2 सिग्मा और डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस की वैल्यू आती है, इसलिए इसका रेडियस सिग्मा हो गया। बेस एरिया ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर वो होगा कि पाई सिग्मा स्क्वेयर, जैसे कि पाई आर स्क्वेयर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया बेस एरिया का फार्मूला, तो यहाँ पे रेडियस जो है वो सिग्मा, इसलिए पाई सिग्मा स्क्वेयर। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन मीटर्स वो हमने कहा कि सी मीटर है। सी मीटर। वॉल्यूम ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर, अगर हम इस बेस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम पाई सिग्मा स्क्वेयर सी बार, ये इसका वॉल्यूम है। सो हम फर्ज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये इस इमेजिनरी सिलेंडर के 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस इमेजिनरी सिलेंडर के 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो n है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इमेजिनरी सिलेंडर क्या होंगे, ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इमेजिनरी सिलेंडर मालूम करने के लिए हम इसके वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वो कैसे होगा, देखिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में मॉलिक्यूल्स हैं 5 मॉलिक्यूल्स हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल जो है फर्ज कर दें कि इमेजिनरी सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल वॉल्यूम से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इमेजिनरी सिलेंडर में मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ना आ जाएंगे, यानी कि
5000 सेंटीमीटर, सॉरी 5000 नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। इसी तरह यहाँ भी होगा कि आपने जो टोटल वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ गए पाई सिग्मा स्क्वेयर सी बार एन। अब आप इसमें देखिए कि ज़्यादातर जो कोलिजन्स हैं वो राइट एंगल होंगी, इसमें ये हेड ऑन होगी, ये ग्रेजिंग कोलिजन करेगा, लेकिन ये और ये क्या करेंगे, राइट एंगल कोलिजन, ये तो कोलाइड नहीं करें। इस तरह क्योंकि ज़्यादातर कोलिजन्स जो हैं वो राइट एंगल कोलिजन है, और राइट एंगल कोलिजन में हमने पढ़ा था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, उसमें राइट एंगल कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी आने पड़ी थी, ये होती है 2 का स्क्वायर रूट सी बार। देखिए हमने कहा था कि इसकी जो लेंथ है वो सी मीटर है, तभी तो इसकी जो इसकी वेलोसिटी हमने कहा था कि सी मीटर पर सेकंड है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ सी मीटर हमने कहा कि होगी, क्योंकि 1 सेकंड में मूव करेगा, तो अगर इसकी सी मीटर पर सेकंड है तो इसकी लेंथ सी मीटर होनी चाहिए। लेकिन हमने कहा कि अब वेलोसिटी जो है ज़्यादातर राइट एंगल कोलिजन्स हो रही हैं, तो अब वेलोसिटी ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो 1 ही है, तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है ना उसकी वैल्यू ये होगी स्क्वायर रूट सी बार। सो राइट एंगल कोलिजन के लिए जो लेंथ हम कंसीडर करेंगे इमेजिनरी सिलेंडर की, वो होगी स्क्वायर रूट 2 सी बार। सो हम सी को रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट सी बार से, ये बराबर आ जाएगी स्क्वायर रूट, साथ में इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो लेंथ फॉर राइट एंगल कोलिजन वो होगी स्क्वायर रूट 2 सी बार। ये हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और सी को हम स्क्वायर रूट 2 सी बार से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आई है उसकी वैल्यू ये होगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पे, उनके साइज पे और क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इमेजिनरी सिलेंडर की, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इमेजिनरी सिलेंडर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इमेजिनरी सिलेंडर इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, इसलिए ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। मीन फ्री पाथ इज एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। ये होता है मीन फ्री पाथ के मॉलिक्यूल 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान कितना शहर तय कर है उसका मीन। ये मीन हमने क्यों लिया, इसकी वजह यह है क्योंकि तमाम फ्री पाथ जो हैं वो इक्वल नहीं होते। जैसे कि आप इस मॉलिक्यूल ए की मिसाल लें, ये बी के साथ कोलाइड करने के बाद जब वापस जाता है तो सी के साथ कोलाइड करता है। इतना ये मैंने रेड से शो किया, ये फ्री पाथ है इसका, इस दौरान ये किसी से नहीं टकराया। सी से टकराने के बाद जब ये इसकी ये अपनी डायरेक्शन बदलता है तो इतना फ्री पाथ तय करने के बाद ये डी के साथ टकरा जाता है। देखिए पहला फ्री पाथ कितना बड़ा और दूसरा फ्री पाथ कितना छोटा, इसलिए हमने इसका मीन लिया। मीन फ्री पाथ को लैम्डा से शो किया जाता है,
और ये रिलेटेड है मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड, जिसे कि मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं, एंड इट्स नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, जिसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल वेव के रिलेशन के सिमिलर है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v वेलोसिटी या एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ है, जो कि हैपन्स टू बी द मीन फ्री पाथ हियर। सो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, यानी कि ये मीन फ्री पाथ मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। अब मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को हम शो करते हैं c बार से और z1 से कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। अगर हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ जो ये c है ये c से कट जाएगा और हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका यूनिट सेंटीमीटर पर कोलिजन होता है, यानी कि सक्सेसिव कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस तय करता है सेंटीमीटर में। अब इसका कोलिजन डायमीटर के स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे अंडरस्टूड बात है कि मीन फ्री पाथ भी उतना कम होगा। अब हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफ़ेक्ट देखते हैं मीन फ्री पाथ पर। सो मीन फ्री पाथ की इक्वेशन पहले हम लिखेंगे √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। एन को उस तरफ ले जाएं 1/√2 पाई। अब ये तीनों कांस्टेंट्स कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और डायमीटर का स्क्वायर भी कांस्टेंट है। सो मैं इसे लिख सकता हूँ कि लैम्डा एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हम इस इक्वेशन से इसे कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। अगर हम देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस इक्वेशन से दिखाई दे रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर, ठीक है। सो हम इस इक्वेशन इसे हम 1 कह लेते हैं, हम n की जगह t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट n बाय t इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी, कॉन्स्टेंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करें तो ये टी आ जाए, यानी कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस इक्वेशन से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कर देंगे लैम्डा, तो फिर मीन फ्री पाथ लैम्डा 1 से लैम्डा 2 हो जाएगा जब टेम्परेचर T1 से T2 करेंगे। ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो इस इक्वेशन की रूप से ये हमारे पास इक्वेशन आएगी लैम्डा 1 ओवर T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी इक्वेशन से हम देखें कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। सो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। सो उसी तरह इक्वेशन में हम इस इक्वेशन में एन की जगह हम पी पुट कर देते हैं। लैम्डा पी सब्स्टिट्यूटिंग पी इन इक्वेशन 1 कांस्टेंट आ जाएगा। इसी के साथ हम ये भी करें पी इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर लैम्डा। तो अगर हम इसको हटाएं तो सॉरी दूसरी दोनों तरफ भी आ जाएंगे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और हम इसको इस क्वेश्चन से मालूम हो रहा है कि जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर पी, कि जो मीन फ्री पाथ है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसी क्वेश्चन से ये भी होगा कि P1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू P2 लैम्डा 2। ये था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे देखा गया कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो 10⁻⁻7 मीटर है इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन से हम मीन फ्री पाथ की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो अगर हम जो प्रेशर है ये ऑर्डिनरी प्रेशर 1 atm होता है, अगर हम इसे कम करके 10⁻⁻7 कर दें 10⁻⁻7 atm कर दें तो मीन फ्री पाथ जो है वो बढ़कर 1 मीटर हो जाएगा। तभी तो ये इसका आंसर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आप इस तरह इसे देखें कि जब प्रेशर था 1 atm तो इसका आंसर 10⁻⁻7 आया, लेकिन इसे हमने जो है ये कांस्टेंट रहेगी क्वांटिटी, यानी कि ये चेंज नहीं होगी। तो अगर ये कम होकर 10⁻⁻7 आएगा तो पक्की बात है कि ये बढ़कर 1 मीटर हो जाएगा, तभी तो आंसर जो है वो सेम रहेगा। सो मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हमारा टॉपिक है कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स हैपनिंग इन ऑल द मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द गैस इन 1 सेकेंड। एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस में जो तमाम मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो कोलिजन्स 1 सेकेंड में होती है उसको हम कहते हैं कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर की एक्सप्रेशन हम इस तरह लिखते हैं कि हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को n से मल्टीप्लाई करते हैं। n से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में एक मॉलिक्यूल 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस में 1 सेकंड में जो कोलिजन्स करता है उसको Z1 से शो किया जाता है, जो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अगर तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए शो करना है तो उसे n से हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमने इससे 2 से डिवाइड भी करना है क्योंकि कोलिजन के प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कोई कोलिजन 2 बार ना काउंट हो, इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। ये एक्सप्रेशन है कोलिजन नंबर की। अब हम Z1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी C1 इक्वल टू n Z1, ये डबल आई है वैसे Z1 की हम वैल्यू ऐड करते हैं यहाँ पे जो है पाई सिग्मा स्क्वायर C बार n ओवर 2। अब ये यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 1 ओवर 2 है,
सो मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह कर देता हूँ, पाई सिग्मा स्क्वायर सी एन ओवर, इस तरह इसे मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये 2 बनेगा, इसको ये इससे कट जाएगा। सो जो कोलिनियर नंबर की जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो हमारे पास ये होगी, एन का स्क्वायर सी एन का स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे पाई भी आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एन स्क्वायर बन गए, एन स्क्वायर, ये पाई है तरह, ये एक्सप्रेशन आ गई। अब सी को अगर हम अलहदा करें, मैं इसकी एक्सप्रेशन आगे वाले पेज में लिखना लगा, पाई सिग्मा स्क्वायर, इसको एन स्क्वायर ओवर 2, सी को यहाँ पे लिखता हूँ। अब सी जो है एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन हमने मैक्सवेल की इक्वेशन से हासिल की थी वो ये है, इक्वल टू 8RT ओवर पाई एम। इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, एट आर टी ओवर पाई एम। इस एक्सप्रेशन से हमें कुछ रिजल्ट्स मालूम हुए हैं। पहला ये कि जो कोलिनियर नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलिनियर डायमीटर के स्क्वायर के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के स्क्वायर के भी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के भी, लेकिन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। So hope you understand these topics. Keep following my channel for more lectures.